दो वुमेन को बिना कपड़ों के नेकेडली रोड पर ऐसे परेड कराया जाता है और इतनी बड़ी भीड़ इसके पीछे चलती है और ऐसा हो रहा होता है। उसके बाद इसमें से एक का एलिजिबली बुरी तरीके से गैंगरेप किया जाता है। इसमें से जबकि एक जो फीमेल है उसकी एज अराउंड टू बी 20 है, सोचिए 20 साल की लगभग उसमें लड़की है। और ये चल रहा है मणिपुर में। और मणिपुर में डबल इंजन की गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है। और ये इंसिडेंट आज का नहीं है, ये इंसिडेंट है 4 मई का। और यहाँ आज जुलाई एंड होने को आया है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। और इसके बाद अभी जाके ये चीज़ें सामने आई है जब कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुझे सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस दिखती है। वीडियो देखने के बाद मैं क्रॉस चेक करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि देखते ही रूह तो दहली जाती है कि इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है मणिपुर में। मैं जाके क्रॉस चेक करता हूँ सारी चीज़ें, जब तक पता करता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, तब तक जाके इंस्टाग्राम से वहाँ की वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी जाती है इंस्टाग्राम के द्वारा। उसके बाद मैं और चीज़ें देखता हूँ तो पता चलता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले रही है कि आप इस वीडियो को कैसे सर्कुलेट कर सकते हो। मतलब मानते हैं कि चलो वीडियो में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, थोड़ा सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसको छुपा कर रखेंगे और इसको सर्कुलेट ही नहीं होने देंगे। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो छुपाने से सही तो नहीं हो जाएगी। इंडिया की यही मेंटेलिटी बहुत ज्यादा खराब लगती है कि अरे भैया कुछ गलत है तो उसे छुपा के रखो। क्यों छुपा के रखो? अगर कोई चीज गलत है वो सर्कुलेट जब तक नहीं होगी, लोगों के सामने नहीं आएगी, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन कैसे लिए जाएंगे? अगर वो वीडियो बुरी है, सर्कुलेट होगी तभी तो एक्शन लिए जाएंगे। और अगर वीडियो बिना सर्कुलेट हुए एक्शन लिया जा सकता था तो आज से 2.5 महीने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वीडियो आज की तो है, ये वीडियो 2.5 महीने पुरानी यानी कि लगभग 4 मई की ये वीडियो है। मैं बीजेपी को कई मामले में बैक करता हूँ, उनके फैसले को कई बार सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो सही होते हैं। लेकिन जब भी बात होती है नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास सही रही नहीं है। वो एकदम बेगानेपन की तरह उन्हें देखते हैं। आप खुद ही सोचिए, मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इतने वक्त से वहां पर ऐसे दंगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर भैया स्टेट गवर्नमेंट से नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो, उसके बाद वहां पे आर्मी रूल होगा, वो अपना देख लेगी कि कैसे इस वॉयलेंस को देखना है। एटलीस्ट वहां की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इतना बुरा तो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जितने ज्यादा आरोपी वो लोग हैं उतनी ज्यादा आरोपी गवर्नमेंट भी। कई लोग बीजेपी को सपोर्ट करने में इतने ज्यादा अंधे चले जाते हैं कि वो इस चीज को भी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं कि बीजेपी वहां पे काम करते रही है, लेकिन वहां के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो बीजेपी क्या कर सकती है? अरे भाई, तुम्हें वहां का गवर्नमेंट चुना गया है, लोगों ने तुम्हें गवर्नमेंट चुना है किस विश्वास पे? कि तुम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को देखोगे, कंट्रोल करोगे। और अगर तुमसे नहीं समझ रहा तो छोड़ दो लोगों को। क्यों बेमतलब में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर लेकर बैठे हो? जब तुमसे संभलना ही नहीं है, जब तुम्हें जिम्मेदारी लोगों को ही देनी है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, चलो लड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम वहां पर किस लिए हो? तुम यहाँ पर इसलिए हो ना कि उन चीजों को तुम कंट्रोल कर पाओगे। और अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं तो कहता हूं वहां पे छोड़ो, रिजाइन कर दो मणिपुर से, या तो लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, लोग आपस में मर कट के खत्म हो जाएंगे, देख लेंगे जो भी है। एटलीस्ट उनको उम्मीद तो नहीं रहेगी आप लोगों से। मैरी कॉम कह चुकी है, वहां की कई एथलीट आपसे गुहार कर चुके हैं कि मणिपुर इज बर्निंग, कुछ करो, लेकिन आपके फैसले इतने ज्यादा ढीले होते हैं। भैया आपके पास पूरी आर्मी है, ऐसे कैसे नहीं कंट्रोल हो रहा आपसे एक छोटा सा मणिपुर? और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो छोड़ दो, आप रिजाइन कर दो वहां से, या तो लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, या तो वहां पे आर्मी रूल लगा दो, आर्मी अपने हिसाब से देख लेगी। इंडिया में भयानक क्राइम बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कब तक भैया अपने आप पे ऐसे ही बेमतलब का प्राउड करते रहोगे कि हमारे पास पूरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है? होगा अपने पास बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब भी बात आती है फीमेल रेप, फीमेल गैंग रेप की, या फिर फीमेल सेक्सुअल असॉल्ट की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेलियर है। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि इस एरिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आके फेल हो जाता है। क्यों हमारे यहाँ पर इतनी चीजें बढ़ रही है? क्योंकि बहुत जल्दी डिसीजन नहीं आता, और जितना ज्यादा लेट न्याय मिलेगा उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप खुद ही सोच के देखो, अभी अभी साक्षी मर्डर केस, चाकुओं से गोंद दिया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्या उसके बाद आपने कोई न्यूज सुनी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ? क्या उसे सजा मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? उस वक्त तो सबने स्टेटस पे लगाया, सबने वीडियो बनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या किसी को पता चला? नहीं। अब से लोगों की भी गलती क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक केस ठंडा नहीं होता जब तक दूसरा उससे भयानक केस सामने आ जाता है। यहाँ पर 2 वुमेन को नेकेडली परेड कराया गया रोड पे। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा भयावह दृश्य होगा और उस वक्त उन औरतों के दिल में क्या गुजर रहा होगा। और ऐसे एक केस मणिपुर में नहीं है, कई केसेस है। ये तो एक केस वहां से बाहर निकल कर आया है, उसके बाद हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। वहां पर कई केसेस ऐसे चल रहे हैं। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि
मेल डोमिनेट उसमें बार बार अगर कोई चीज़ें किसी को दिखानी होती है तो वो फीमेल्स पे ही क्यों दिखाई जाती है? क्यों? फीमेल्स कमज़ोर है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर है। अगर उसी वक्त तुरंत सज़ा दी जाए, लोगों के दिल में डर ही नहीं है। कैसे होगा डर? आप खुद ही सोचो। अगर एक मेल रेप कर रहा है, उसके बाद एक तो अरेस्ट करने में इतना ज़्यादा वक्त लगता है, चलो ठीक है अरेस्ट भी कर लिया, फिर ट्रायल चलेंगे, फिर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल की सज़ा मिल जाएगी। जब कोई आदमी फिर उसे न्यूज़ में देखेगा कि उसे 8-10 साल की सज़ा मिली है, तो एक जो पहले से क्राइम माइंडेड बंदा है, जिसके दिमाग में ऐसा क्राइम करने की बात चल रही है, वो इसे सोच के मोटिवेट ही होगा ना। यानी कि हमारा सिस्टम कहीं न कहीं इनको मोटिवेट करता है कि आप करो। अगर यही सिस्टम अच्छा होता, बहुत अच्छे डिसीजन होते, तुरंत फैसले लिए जाते, थोड़े बढ़िया से इनको लठ बजाए जाते, तब तो जाके पता चलता, तब तो डर बैठता, भैया यूएई में आओ। नहीं होती चीज़ें, क्यों नहीं होती? बहुत ज़्यादा कम है रेप केसेस। क्यों कम है? कानून मजबूत है। कानून जब मजबूत होगा ना, तब जाके सेफ्टी मिलेगी। ऐसे बड़ी-बड़ी बातें से और बड़ी-बड़ी प्राउडनेस की बातें करने से अगर सेफ्टी हो जाती ना, तो काम नहीं चलता। और सीधी-सी बात, फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर नहीं चल रहा है आपसे सरकार, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा मणिपुर में आपसे, तो रिज़ाइन कर दो। बेशक आप पूरे इंडिया में बहुत अच्छा चला रहे हो। मैं भी मानता हूँ कई सारे डिसीजन बहुत अच्छे रहे हैं बीजेपी के। पूरे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें की है आप लोगों ने, लेकिन मणिपुर आपसे नहीं संभल रहा। क्योंकि अगर इतने वक्त में भी आप इस वॉयलेंस को नहीं रोक पा रहे हो तो फिर रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है। आप ये चीज़ों को छोड़ दो और कहो कि भैया नॉर्थ ईस्ट में आप बेगानापन दिखाते हो, वहाँ के लोगों के साथ अन्याय आप करते हो और आप लोग सीधी सी बात है नहीं ध्यान देते उधर। आपको बस अपनी बड़ी-बड़ी मीटिंग से फैसला मिले, तब जाके देश के छोटे मामलों को देख सको। आपके लिए ये जो हुआ है मेरे हिसाब से नहीं लगता आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का अब जाके स्टेटमेंट आए हैं। स्मृति ईरानी जी अब जाके ट्वीट कर रही हैं। उससे पहले कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब देखते हैं, अब थोड़ा बहुत ध्यान देंगे क्योंकि केस ज़्यादा बड़ा हो गया ना, जब तक कुछ बुरा होगा नहीं। बुरा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुरा होके सबके सामने आए, लोग उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हों, तब जाके थोड़ा बहुत ये गवर्नमेंट एक्शन लेगी। आप खुद ही सोचो, अगर रेप के खिलाफ बिल लाया जाए हमारे पार्लियामेंट में, तो क्या उसे रोकेगा कोई? बहुत आसानी से वो पास हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मेन रखा ही नहीं जाता, वो बहुत सेकेंडरी हो गई है आप लोगों के लिए। आप लोग के लिए मेन क्या रह गया है? भैया धार्मिक चुनाव करो, लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उसके ऊपर देख लो। ऐसी चीज़ें कर करके वोट बैंक बनाओ। कोई मुस्लिम वोट बैंक बनाने में लगा है, कोई हिंदू वोट बैंक बनाने में लगा है। लेकिन जो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ठीक नहीं किया जाए। अगर इसके बाद भी लोगों में शर्म रही तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इसके खिलाफ बदलाव की डिमांड करें, और अगर सरकार में शर्म होगी तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई बिल आए। वरना तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें हर कुछ दिन में ऐसे कोई नए न्यूज़ देखने को मिलेंगे, लोग गुस्सा होंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे, जब तक एक और न्यूज़ आएगा लोग फिर गुस्सा होंगे, और ऐसा चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें कभी खत्म होने वाली है। तो बस इंतजार करो, आज उनका नंबर है, कल आपका नंबर आएगा।